श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। भगवान के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में सादर वंदन करते हुए, नमन करते हुए आज आपके सम्मुख चतुर्मास में भागवत कथा सुनाने के संकल्प के द्वितीय एपिसोड में आप सब सुधी भगवत जनों का, भक्तिमती माताओं बहनों का अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम भगवान के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य को सुनेंगे। महात्म्य, जिस कथा का हम श्रवण करने वाले हैं, उसके सुनने से हमें क्या लाभ होने वाले हैं, उसको सुनकर के हम अपने जीवन में क्या बदलाव पाएंगे और किन किन मानवों के जीवन में बदलाव आए हैं, इस महात्म्य के द्वारा हम यह जानेंगे। मैं प्रतिदिन आपको केवल 10 मिनट, आपके 10 मिनट प्रतिदिन चाहिए। एक निवेदन और है कि जो प्रतिदिन आपको 10 मिनट YouTube पर कथा सुनाऊंगा, आप कृपया बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि प्रतिदिन का नोटिफिकेशन आपको मिले और कथा जो मैं विस्तृत रूप से सुनाने जा रहा हूँ, चुटकुलेबाजी नहीं होगी, किसी भी तरह का कोई हास्य नहीं, मनोरंजन नहीं करना है। मुझे आपके भक्ति को बढ़ाना है, सनातन धर्म का प्रचार करना है। और सनातन धर्म के प्रचार के लिए मैं जो भागवत कथा में जितने भी प्रसंग है, उन प्रसंगों की व्याख्या सहित आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। इधर उधर की बातें नहीं, केवल ज्ञान की चर्चा, क्योंकि हम जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा फल है, जैसे हम इस लोक में, सृष्टि में जितने फल खाते हैं उसमें गुठलियां होती हैं, किंतु श्रीमद् भागवत कथा का रसामृत ऐसा फल है, इसमें रस ही रस है, गुठली का कोई काम नहीं है। पूरा फल ऐसा फल है कि जिसमें रस ही रस है, गुठली नहीं है। ऐसा कल्पवृक्ष है जिसके नीचे बैठे और जो मांगेंगे वो मिलेगा। भौतिक वस्तुएं मांगेंगे तो भौतिक वस्तु मिलेगी। आध्यात्मिक अनुभव का आनंद लेना है तो आध्यात्मिक अनुभव होगा। जो मांगेंगे, संसार की कोई ऐसी चीज नहीं है, मोक्ष चाहिए मोक्ष मिलेगा। इसलिए तो देवता भी तरसते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के रसामृत के लिए देवता भी तरसते हैं। और इस कथा का श्रवण करने वाले प्रथम श्रोता, जिसका जीवन केवल 7 दिन में समाप्त होने वाला है, राजा परीक्षित। श्रृंगी ऋषि के द्वारा उनको शाप मिला कि तक्षक नाग 7वें दिन काटेगा, और राजा परीक्षित ने सब कुछ छोड़ करके वन में जाने की निर्णय लिया। सब रोकने लगे और हरिद्वार में राजपाट जन्मेजय जी को सौंप करके हरिद्वार में गंगा किनारे आकर विराजमान हुए हैं। और जो आज शुक्रताल कहलाता है, वहीं शुक्रताल में सुखदेव जी महाराज जो परमहंस हैं, ये भागवत सुखदेव जी महाराज की परम संहिता है। 7 दिनों में मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा परीक्षित ने यह कथा सुनी। देवता लोग इंद्र के साथ जब उन्हें पता चला कि राजा परीक्षित को कोई ऐसा पुराण, ऐसी कथा सुनाने वाले हैं जिसमें
उनकी मुक्ति निश्चित है। देवता अमृत कलश लेकर के आ गए, अमृत कलश लेकर के आए और सुखदेव जी महाराज से विनती करने लगे कि ये अमृत जो है ये आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और ये जो भागवत रसामृत है ये हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी हंसने लगे, देवताओं तुम बड़े ठगिया हो, जब तुमसे अमृत मांगने के लिए कोई आए तो देते नहीं हो, और आज बिना मांगे हमारी सभा में जब मैं राजा परीक्षित को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ये कथा सुना रहा हूं, और आप यहां बीच में आकर के, जरूर तुम्हारा इसमें कोई स्वार्थ छुपा है। स्वार्थी मनुष्य जब भी उदार होता है तो उसका कोई स्वार्थ छुपा होता है। बिना स्वार्थ के स्वार्थी व्यक्ति कभी भी आपसे बिना प्रयोजन के कभी भी आपसे मुलाकात नहीं करेगा। ये तो संत होते हैं, संत स्वभाव जिनका होता है, वे हमेशा सर्वदा हम सब के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। किंतु स्वार्थी व्यक्ति, देवताओं तुम स्वार्थी हो। एक बार का प्रसंग है महाभारत में, आदि पर्व में, कि नागों की माता कद्रु और गरुड़ जी की माता वनिता में किसी बात पर ठन गई, और उस ठनने में उनका युद्ध हुआ। वनिता जो गरुड़ जी की माता वो हार गई। शर्त ये थी कि जो हारेगा वो दूसरे का दासत्व ग्रहण करेगा। वनिता से सर्पों की माता ने जीतने के बाद में, या तो तुम मेरा दासत्व ग्रहण करो, या मेरे जो बच्चे हैं जितने भी सर्प हैं इनको अमृत कलश ला करके दो, स्वर्गलोक से ला करके। अमृत कलश लाना माता वनिता के बस में नहीं था, तो दासत्व स्वीकार कर लिया। अब जब माता दासी है तो बेटा गरुड़ भी दास हुआ। अब नागलोक में जितने भी नाग हैं गरुड़ जी के सिर पे बैठ जाए और बोले हमें वहां ले चलो, वहां ले चलो। गरुड़ जी बड़े परेशान हुए। माता से पूछा, माँ इस दासत्व से कैसे मुक्ति होगी? तो माँ वनिता ने बताया, इस दासत्व से मुक्ति का एकमात्र साधन है देवताओं से अमृत कलश ला करके सर्प माता को भेंट किया जाए। गरुड़ जी ने स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी, और जब इंद्र को पता चला तो इंद्र वज्र लेकर के आ गए और युद्ध हुआ। गरुड़ जी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अमृत कलश लेकर के ही जाऊंगा, और इस युद्ध में अमृत कलश लेकर के भाग जाने के लिए उद्धत हुए। ले लिया अमृत कलश गरुड़ जी ने। जैसे ही जा रहे थे तो इंद्र ने कहा, यदि सर्पों को आप गरुड़ जी ये अमृत कलश तो ले जा रहे हो, किंतु यदि सर्पों को आपने यह अमृत पिला दिया तो ये कितना विनाश करेंगे। अभी कम कर रहे हैं क्या? सर्प दूध पिलाने के बाद में भी डसता है, तो तुम तो अमृत पिलाने के बाद में उनको अमर बना दोगे। नारद जी गरुड़ जी को बात समझ में आई, फिर क्या किया जाए? बोले आप अमृत कलश ले जाओ, उनको दे दो माता को, उनकी सर्पों की माता को, किंतु उसी क्षण मैं अमृत कलश चुरा करके अंतर ध्यान हो जाऊंगा। वैसा ही किया और अपनी माता वनिता को कद्रु से मुक्त कराया। तो देवताओं आपने अमृत कलश वहां पर भी, जब गरुड़ जी को आवश्यकता लगी तो युद्ध करना पड़ा उन्हें, आपने वहां पर भी नहीं दिया, और आज बड़े सरलता से श्रीमद् भागवत कथा का रसामृत पान करने के लिए आए हो। यह रसामृत मैं केवल परीक्षित को ही पिलाऊंगा। तो ये कथा की ऐसी महिमा है।
सूत जी महाराज कहते हैं, नैमिषारण्य में कथा सुना रहे 88,000 ऋषियों को, सोनकादिक ऋषियों को। एक धर्म सत्र लगा है, धर्म संसद हो रही है, वहां पर सूत जी महाराज को निवेदन किया है सोनकादिक ऋषियों ने। वो सूत जी महाराज इस कथा के महात्म्य को सुना रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा अद्वितीय अलौकिक पुराण है जिसके श्रवण मात्र से सब पाप क्षीण हो जाते हैं। अमृत को पीने से स्वर्ग तो मिलता है, किंतु स्वर्ग में रहते हुए पुण्य क्षीण होने लग जाते हैं, और धीरे धीरे पुण्य क्षीण होने पर अमृत का असर कम हो जाता है, और अमृत का असर कम होने के बाद पुण्य क्षीण होने लग जाते हैं, और पुण्य क्षीण होने के बाद पुनः मृत्यु लोक पर आना पड़ता है। किंतु कथामृत जो है, इसका आस्वादन करने पर, इसको पीने पर पाप क्षीण होते हैं, पुण्य बढ़ते हैं, पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। मन चाहा बिन मांगे मिले मोती। यहाँ पर इसके अधिकारी सभी है, अमृत के अधिकारी केवल देवता, किंतु इस कथा का अधिकार सबको है, पापी को, पुण्यात्मा को, राजा को, रंक को, सब जितने भी लोग हैं इस पृथ्वी पर है, तीनों लोकों में है, सब लोग इस कथा के अधिकारी हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा जो भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, एक एक पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन बसता है, भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। ऐसे परम ज्ञान के भंडार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण मैं आपको इस चातुर्मास में प्रतिदिन केवल आपके 10 मिनट कराऊंगा। दृष्टांत, प्रसंग सभी के माध्यम से हम लोग सब मिल करके भगवान की भक्ति करेंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।